कलाम इश्क में आज जिस आयत का या आयात का जो हम तस्करा करेंगे वो है सूरतुल असर। यही मौजू है और इसी का तस्करा करेंगे मुफ्ती इसाक मदरी साहब जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया वल अस्री इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, और असर की कसम बेशक इंसान खसारे में है। इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, मगर वो लोग कि जो ईमान लाए और नेक अमाल किए। व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र, हक़ की तलक़ीन की और सब्र की वसीयत की। यानी वो लोग खसारे से निकल गए कि जो चार शराइ जिनके पास हों, ईमान वाले हैं, नेक अमाल करने वाले हैं, हक़ की तलक़ीन करने वाले और सब्र की वसीयत करने वाले। यहाँ पर अल्लाह ताला ने फरमाया वल असर, असर की कसम। असर से मुराद या तो ज़माना है, यानी जिस ज़माने में हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं, या असर से मुराद पूरी कायनात है कि जो अल्लाह तबारक व तआला ने तख्लीक़ फरमाई है और इतनी आलीशान है। इसमें अजाइबात और गराइबात, लोगों का आना जाना, पैदाइश और अल्लाह की मखलूक़ात, इस एतबार से या तो इसको असर कहा गया, ज़माने की कसम जिक्र की गई। दूसरा ये है कि फरमाया कि असर से मुराद नमाज असर है, जो दिन की नमाज़ों में आखिरी नमाज है और जिसमें फ़रिश्तों का तबादला होता है। अच्छा। दिन वाले फ़रिश्ते चले जाते हैं, रात वाले फ़रिश्ते आ जाते हैं, तो यूँ उनकी मुलाकात का वक्त है। और असर की नमाज की अहमियत बयान फरमाएगी हाफ़िज़ू अलस्सलावाति वस्सलातिल वुस्ता, तमाम नमाज़ों की हिफाजत करो, ख़ासकर दरमियानी नमाज की। यानी इससे पहले जो दो नमाज़ें हैं और इसके बाद की दो नमाज़ें हैं, उनकी हिफाजत का फरमाया गया। इसी तरह असर से मुराद एक ये है कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ज़माना। और ये तफसीर मुफस्सिरीन ने ज़्यादा कबूल की है। फरमाते हैं असर से मुराद ज़माने महबूब की कसम, क्योंकि वो कुफ्र और शिरक का दौर था जब नबी मुकर्रम अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ लाए। तो जो भी महबूब के ज़माने में हुजूर को देखता है, ईमान लाता है, शर्फ़ सहाबिय्यत से मुशर्रफ़ हो जाता है। तो फरमाया कि ज़माने महबूब की कसम, वाह वाह। बेशक इंसान खसारे में है। कब तक खसारे में है? जब तक कि महबूब वो आप पर ईमान नहीं लाता और आप पर अक़ीदे के साथ जो है आपका कलमा नहीं पढ़ता, उस वक्त तक वो खसारे में है। जब तक कि वो आपकी इताअत नहीं करता, आपके लाए हुए दीन की बात को कबूल नहीं करता। तो आप ये देखिए कि खसारे से मुराद क्या है कि इंसान की उम्र जो है वो खसारे के साथ गुजर रही है। जो अगर कुफ़ार की तरफ इसकी निस्बत की जाए और मुसलमानों की तरफ, तो कुफ़ार की तरफ जब इसकी निस्बत होगी तो मुराद होगी वो कुफ्र में अपनी ज़िंदगी गुजारते चले जा रहे हैं, इसलिए वो अपने खसारे के साथ ज़िंदगी अपनी गुजार रहे हैं। और अगर ईमान वाला है और बेअमली के साथ ज़िंदगी गुजार रहा है, हराम लेन देन कर रहा है, सूद का लेन देन है, रिश्वत है, या खुदा न खासा नाजायज़ काम को इख्तियार करते हुए ज़िंदगी अपनी गुजार रहे, तो फरमाया कि वो खसारे के अंदर है। लेकिन खसारे से कौन निकल गया? इन्नल इंसान, तमाम इंसान खसारे में। इसके बाद क्या है? इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात। देखें, जब किसी चीज़ को पहले इस बात साबित किया जाता है, फिर नफ़ी साबित की जाती है, या पहले इकरार होता है फिर इनकार होता है, कुछ चीज़ों का मुस्तस्ना किया जाता है, कुछ चीज़ों को मुस्तस्ना मिन के कवायद अरबी के अंदर जो बयान किए जाते हैं। तो जब लफ्ज़ इल्ला आता है तो उससे इस्तिस्ना मुराद होता है कि सब इंसान खसारे में, इल्ला मगर। मगर से मुराद कौन है? कि अब आगे जो जिक्र किया जा रहा है कुरान से एक और मिसाल इसकी हम देख लेते हैं। मन दल्लज़ी यशफ़उ इंदा, कौन है जो अल्लाह की बारगाह में सिफारिश करने वाला है, कौन है शफात करने वाला है? इल्ला बिइज़्नी, पहले सबके मना कर दिया गया कौन है, लेकिन इल्ला बिइज़्नी, मगर जिसे अल्लाह ताला इजाज़त अता फरमाए। इसी तरीके से सूरतुल जिन को हम देख लेते हैं, वहाँ भी अल्लाह ताला ने इसी लफ्ज़ का जिक्र फरमाया कि वो लोग के जो हज़रत अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम के इल्म के बारे में कलाम करते हैं। फरमाया आलिमुल गैबी फला युज़हिरु अला गैबिही अहदा, अल्लाह अपने इल्म पर किसी को मुत्तला नहीं फरमाता, लेकिन इल्ला मन इर्तदा मिर रसूल, मगर अपने रसूलों में से जिन्हें चाहता है वो उन्हें उस पर मुत्तला फरमा देता है, गैब की इतला उन पर हो जाती है। तो यूं जब भी लफ्ज़ इल्ला आएगा तो पीछे का जो जिक्र किया गया उसका आगे इस्तिस्ना मुराद होगा कि पहले हुक्म ये था, लेकिन इनसे ये सब लोग ये मुस्तस्ना कर दिए गए, इनके अलावा बाकी सब की बात हो रही है। तो पहले तमाम इंसानों का जिक्र कर दिया और उसके बाद फरमाया इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, मगर वो जो ईमान लाए, नेक अमाल किए, व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र, हक़ की वसीयत की और सब्र की तलक़ीन की। अब यहाँ पर एक वाक़या मुफ़स्सिरीन ने जिक्र किया है। फरमाते हैं कि नबी मुकर्रम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमद से क़ब्ल कौम बनी इसराइल, उन पर एक कौम पर अल्लाह तबारक व तआला ने उनके लिए एक आजमाइश का दिन मुकर्रर किया, हफ्ते का दिन, और फरमाया कि मछली का शिकार वो लोग किया करते थे। और यहाँ बयान फरमाया कि वो तमाम हफ्ता शिकार करें, यानी इतवार से लेकर जुम्मे तक शिकार करें। हफ्ते के दिन उनको मना कर दिया गया मछली का शिकार नहीं करना। ठीक है, ये एक हुक्म था, उस पर सबने अमल किया। आजमाइश क्या हुई? जितनी मछलियाँ पूरे हफ्ते में आती हैं उससे ज़्यादा तादाद में हफ्ते के दिन आ जाती हैं। अब आजमाइश आ गई कि पूरा हफ्ता हम शिकार कर रहे हैं, लेकिन अब ये यहाँ रोक दिया गया
تو فرمایا گیا کہ ہفتے کے دن وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، فرمایا کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے نافرمانی کی ہم نے ان کو دھتکارے ہوئے بندر بنا دیا۔ تو واقعہ کیا ہے اس آیت کے تناظر کے اندر ہم سمجھ لیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم پر آزمائش کو نازل فرمایا، پہلے پابندی لگائی، پھر کہا کہ ہفتے کے دن آپ نے نہیں کرنا، باقی پورا دن۔ انہوں نے کیا کیا کہ جہاں سے مچھلیاں آتی تھیں وہاں انہوں نے چھوٹی چھوٹی کیاریاں نالیاں بنائیں اور وہاں آگے آ کے کہ حوض بنا دیا، اچھا اور یوں کرتے تھے کہ جب وہ مچھلیاں آتی تھی تو اس طرح کا نالیاں بنا دی انہوں نے کہ پانی سے بہتی مچھلیاں یہاں حوض میں آ جائیں، یہاں سے بلاک کر دیتے تھے۔ کہتے ہم نے شکار تھوڑی کیا ہے، ہاں ہم نے لیا تھوڑی ہے باہر ان کو، وہ تو ریزرو وہیں کیا۔ پانی کے اندر موجود ہیں۔ تو یعنی ایک ہیلا انہوں نے اختیار کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی نے منع فرمایا، فرمایا کہ نہیں، جو اللہ کا حکم ہے تم نے نہیں کرنا، تو لہذا اس دن آپ نے اس طرف جانا بھی نہیں ہے۔ لیکن وہ اس میں مبتلا رہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی نے انہیں کہہ دیا کہ اب اگر تم باز نہ آئے تم پر اللہ کا عذاب نازل ہوگا۔